नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपने फार्म का नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम सानिध्य है और ये आमोर फार्म लखनऊ के पास सीतापुर रोड पे स्थित एक डेयरी फार्म है। जी जी जी। तो आपके पास हम देख रहे हैं सर, अच्छी अच्छी ब्रीड की बच्चियाँ तैयार कर रहे हैं अपने फार्म पर, और हमको लग रहा है कि कुछ गाय भी जो है दूध पर आ गई है आपके फार्म पे। नहीं, बिल्कुल दूध पे तो आई जाएगी। ये हमारी ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये सेक्शन हमारा हीफर्स का सेक्शन है, जिसमें वो गाय हैं जो अपनी एआई की उम्र पे आ चुकी हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी ना करके इनको एक आध महीने बाद हम लोग इंसेमिनेट करना शुरू करेंगे। जी जी। तो ये इसमें कुछ हीफर्स हैं, कुछ एआई की उम्र वाली हैं, मतलब जो ग्रोवर फीड पे हमारी चल रही है। यहाँ वो ग्रोवर फीड वाली हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी गिर है, ठीक है। और ये गिर हमारी मतलब ये हीफर है, पहली बार इसको मतलब लैक्टेशन में आएगी। इसको सीमेन लग चुका है। इसको हमने एसएजी का 10-10-06 एक बहुत ही प्रूवन बुल है, प्रूवन है, उसका रिकॉर्ड, उसकी ये बछिया है, मतलब उसका सीमन इसको लगा है, और ये खुद गिरलैंडो की बछिया है। और इसकी माँ ने जो रिकॉर्ड हमारे पास था, इसका लगभग 18 लीटर के आसपास इसकी माँ ने मिल्क किया है एक दिन का, और ये खुद गिरलैंडो की है। और ये बछिया सर, ये जो है, ये इसकी उम्र होगी अभी करीब 12 से 13 महीने के आसपास। इसमें अभी सीमन नहीं लगा है, इसकी अभी उम्र नहीं आई। हम लोग गिर में थोड़ा सा लेट इंसेमिनेशन करते हैं। एचएफ में हमारी कोशिश रहती है कि 13 महीने 14 महीने और लगभग 350 क्विंटल पे आ जाए, तब हम लोग इसका इंसेमिनेशन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मौसम की किस मौसम पे आएगी वो बच्चा लेके। तो जी, बहुत सारे लोग अपने फार्म पर ब्रीडिंग पर कार्य नहीं करते हैं सर। लोगों का मानना है कि जितना में हम बच्चियाँ तैयार करने में खर्च करेंगे, उतना में हम एक गाय खरीद लेंगे। अब देखिए, ये बात मैं नहीं मानता हूँ, और ये इसलिए नहीं मानी जानी चाहिए बात, क्योंकि देखिए जो आप ब्रीड तैयार करेंगे वो आपके फार्म पे पैदा हुएगी, आपके फार्म पे अडॉप्टेबिलिटी उसकी बढ़िया होगी, ये तो एक जनरल बात हो गई। लेकिन कभी भी आप खरीद के उस गाय को नहीं ला पाएंगे जो गाय आप अपने यहाँ तैयार कर लेंगे। इवन इकोनॉमिक्स की भी बात उसमें वो नहीं है। जैसे जिस स्तर की ये हम लोग तैयार कर रहे हैं बच्चियाँ, अब आप जैसे ये गाय खड़ी है हमारी, ये 37 नंबर है, 37 नंबर होगी हमारे ख्याल से अंगराज की, ठीक है, बायफ के अंगराज की होगी, या हाँ अंगराज की बछिया है, क्योंकि इसकी मदर जो है 37 नंबर की जो मदर है वो हमारे पास है इससे पहले, वो बीजीओ WWS बीजीओ की बछिया है। तो इसकी मदर जो है वो WWS बीजीओ की है, और उसकी जो मदर रही है, यानी इसकी जो नानी रही है, वो बायफ की ही, बायफ कह रहे हैं 40-116 के सीमन की है। उसका भी पीछे रिकॉर्ड मेरे पास है। तो लगभग आप समझिए ये चौथे जनरेशन की बछिया है। 37 नंबर इसका टैग आप देखेंगे तो 37 नंबर टैग है, ठीक है। और अभी इसकी उम्र एआई की मतलब हो गई है। अभी हम लोग ने इसकी एआई शुरू नहीं करी है। हम कोशिश, जैसे अभी अगर एआई करेंगे, मान लेते हैं अभी चल रहा है नवंबर, तो ये सितंबर में जाके बच्चा देगी। और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी जो फर्स्ट टाइमर है वो सितंबर, अगस्त, जुलाई के महीनों में बच्चा दे। हमारी कोशिश होती है कि वो ठंड में बच्चा दे। तो अब आपका जो सवाल था, जो इस स्तर की थर्ड जनरेशन की जो बच्चियां हम लोग तैयार कर रहे हैं फर्स्ट टाइमर, और ये 13 महीने की बच्चिया है जो आप देख रहे हैं। अब मेरी हाइट जो है, मेरी हाइट आप समझिए, मैं 5 फीट 10 इंच का हूँ खुद, और ये लगभग हमारे से मुश्किल से 6 इंच छोटी होगी। बाकी आप इसकी हाइट देखिए, ये जो बाकी हीफर है, जैसे आप वो 37 नंबर, ये 44 नंबर हो गई। ये जो हमारी लॉट खड़ी है, इसमें उसको छोड़ दिया जाए पीछे, और एक ये जो बीच में व्हाइट सी जो चितकबरी सी खड़ी है, ये जो 4-5 गाय खड़ी हैं छोटी, ये अगले जनरेशन की हैं, मतलब उसके अगले साल वालों की हैं। तो इनकी तो अभी लगभग उम्र होगी 7-8 महीने की, 8-9 महीने, 7-8 महीने की। ये जो 4 गाय खड़ी है, 1 2 3 4, पीछे की तीनों हटा दी जाएंगे। तो ये जो है, अगर मैं इसी की बात करूं तो ये 7 महीने की बच्चिया होगी, बिल्कुल 7 से 8 महीने की बच्चिया होगी। तो इन बच्चियों से फर्स्ट लैक्टेशन में क्या उम्मीद करते हैं सर? हम लोग के पास अब कोई भी बच्चिया जो फर्स्ट लैक्टेशन की है, मतलब किसी कारणवश मान लीजिए वो गर्मी में बच्चा दे रही है, या कोई समस्या आ गई, जैसे कि इसमें 43 नंबर गाय, अभी आपके सामने हमने स्टाफ से उसको उठवा के देखा कि उसकी ग्रोथ क्या है। ये खड़ी है 43 नंबर। अब आप देखिए कि इसके बगल में खड़ी है 44 नंबर, ये है 43 नंबर हमारी, ये 44 नंबर है। इसकी ग्रोथ लगभग सेम आ गई, जबकि इसने ये प्री मैच्योर डिलीवरी थी। इसकी माँ ने इसको लगभग 43 दिन पहले बच्चा दे दिया था, इसको जन्म दे दिया था, ठीक है। तो अब आप समझिए कि ये जो हमारी जो ब्रीड तैयार हो रही है, इसमें अब हमारे पास एक भी गाय ऐसी नहीं जो 30 लीटर से कम की हो फर्स्ट लैक्टेशन में। फर्स्ट लैक्टेशन में 30 प्लस जो है देती है। बिल्कुल नहीं, 30 तो मैं आपको कम बता रहा हूँ। मतलब जो बेस्ट हमारी जो हीफर है, उसने पिछले साल 36 लीटर दूध दिया हुआ है। पिछले साल 38 लीटर की हमारे पास
फर्स्ट लैक्टेशन की गाय थी। जी जी। तो अब हम लोग लगभग मतलब 30-35 प्लस की हीफर्स तैयार कर रहे हैं। मतलब अब एक भी बछिया हमारे फार्म पे या गाय हमारे फार्म पे ऐसी नहीं जो खुद की ब्रीड की हुई ना हो। जो भी हम लोगों ने शुरुआत में गाय लाई वो अब हमारे पास नहीं बची है। सिर्फ एक गाय है 17 नंबर हमारी, जिसको मैं अपने शौक की वजह से रोका हुआ हूँ। मुझको देखने में पूरी काली गाय है और बहुत ही खूबसूरत गाय है वो। जी जी। तो उसको भले उसको मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज ये सारे बच्चे जो हैं ये मतलब बहुत ही शानदार, मतलब आप ये समझिए थर्ड लैक्टेशन। आप अपने मुंह से क्या तारीफ की जाए। जी जी। लेकिन ये कि ये थर्ड जनरेशन फार्म मतलब हीफर्स हैं। अब इसमें जैसे आप अब यहाँ आप सही जगह खड़े हैं, ये 1, 2 और ये 3, ये जो 1, 2 और ये 3, ये जो पीछे की 3 गायें हैं ये पिछड़ गई। इनको पहले बच्चा मतलब इनको पहले इंसेमिनेट होना था, नहीं ये कंसीव करी, इसलिए ये इस टाइम पे आ गई। वरना ये अगर 3 महीने पहले कंसीव कर गई होती तो ये उस वाले ब्लॉक में होती जहाँ हमारी प्रेग्नेंट गाय है। तो अभी ये चूंकि लेट हो गई, इसमें से एक आध की उम्र शायद पिछड़ी हुई थी तो एक को छोड़ा, केवल 2 गाय हमारे पास है। एक 36 नंबर है और एक 21 नंबर है। ये 2 हमारी हैं जो पीछे से चली आ रही हैं इस तरीके से। बाकी तो सारी गाय हमारी मतलब इस बार कंसीव की है फर्स्ट लैक्टेशन वाली। सभी आपकी जो गाय है जी बछिया है जी, अच्छे गुणों के सीमन का ही चयन करते हैं। तो हाँ बिल्कुल, वो हम लोग को करते हुए मतलब हमने शुरू से फ्रॉम डे 1, मतलब आप ये समझिए आज हम लोग 2021 की ही बात करें जब से हमने ये शेड बनाया। इससे पहले हमारा ये कच्चा शेड था इधर अगर आप दिखाएंगे तो कच्चे शेड से हमने शुरू किया इस शेड से। और इस शेड पे जब हम आए 2021 जनवरी की बात की जाए तब से हमको लगभग 4 साल हो रहा है। और हम अपने फार्म पे गाय हमारे फार्म पे बाद में आई थी। हाँ, सीमेन सिलेंडर हम पिछले वीडियो में भी एक बार शायद आपसे बात हो रही थी या किसी और, हम लोग इस शेड में जब आए 21 में तो गाय बाद में आई है और सीमेन सिलेंडर हमारे पास पहले आया। जी जी जी। तो ये कोई मतलब वैसी बात, मतलब फ्रॉम डे 1 हम लोग सिलेक्शन उस तरह का था कि हमको ब्रीड पे काम करना है, क्योंकि वो साइंस हम समझ रहे थे कि जो इस तरह की गाय है जिसको हम लोग 1,20,000 1,30,000 करते हैं हीफर इंसेमिनेशन होके गाय बनने, मतलब 2 साल का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, पैदा होने से लेके और बच्चा देने तक, उस बच्चे के द्वारा बच्चा देने तक लगभग 2 साल हम लोग मान के चलते हैं कि लग जाता है। उस 2 साल में आपका लगभग 1 से सवा लाख रुपए खर्च हो जाता है। और जिस स्तर की वो गाय है कि फर्स्ट लैक्टेशन में 30 लीटर 35 लीटर, और अगर वो उसमें से बहुत अच्छा कर गई तो पिछले बार 38 लीटर हमारे यहाँ जो करी है 36 लीटर किया है, मतलब 30 तो प्लस ही मानिए। अब इस बार हमारी पूरी उम्मीद है कि जो इस बार हमारे पास आने वाले हैं वो कोई भी 35 से कम में नहीं आने वाले हैं फर्स्ट लैक्टेशन में। तो जो 35 फर्स्ट लैक्टेशन की गाय है उसको अगर आप 1.5 लाख रुपए में तैयार कर ले रहे हैं तो आपको कहीं भी वो गाय 1.5 लाख रुपए में नहीं मिलनी है। क्योंकि अगर जो गाय 35 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन कर रही है आप उसको किसी भी कीमत पे 45 लीटर से कम की गाय मत मानिए, 50 लीटर। मतलब अगर हम लोग मौसम से मात खा जाते हैं कि 5 से 6 महीने हमारे यहाँ ऐसा एडवर्स मौसम रहता है, वरना जो उन लोग का रिकॉर्ड है कि 13,000 लीटर 14,000 लीटर की जिस सीमन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग 13,000 14,000 टच कर जाएंगे। 13,000 लीटर 14,000 लीटर उस सीमन का, जैसे मान लीजिए WWS का BGO हो गया, या इस बार हम लोग ने कैस्पर यूज किया, कैस्केड यूज किया, इन सब गायों के जो मतलब जो रिकॉर्ड्स हैं, इनके बुल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो 16,000 लीटर के रिकॉर्ड्स हैं। बट वो उन देशों के रिकॉर्ड्स हैं जहां पे थ्रू आउट द ईयर इनको प्लीजेंट मौसम मिल रहा है। अब ये आप समझिए कि जुलाई से लेके और सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने हम लोग पूरे हांफते बिताते हैं। गायों को भी बहुत परेशानी में रहती हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, फॉगर लगा है, स्प्रिंकलर लगा है, उसके बाद भी वो बात नहीं आ पाती है। तो तब ये सब 8,000 लीटर का रिकॉर्ड। तो बच्चियों को उम्र के अनुसार सर सीमन डालते हैं, वेट बॉडी वेट के अनुसार दोनों क्राइटेरिया है हम इस्तेमाल करते हैं कि लगभग 14 महीना, लोग 13 बोलते हैं, पर हमने अपने फार्म पे हमेशा कोशिश की है कि 1 आध महीना हम और उनको लेट ही इंसेमिनेट करते हैं। अब आप समझिए जैसे ये खड़ी है 37 नंबर, जैसे गिर में बात अलग है। गिर हम लोग लगभग कोशिश करते हैं कि 18 से 2 महीने से 2 साल की हो जाए। और उसमें हम लोग एक क्राइटेरिया ये जरूर रखते हैं कि बच्चा जब दे तो वो ठंड के समय में दे, मतलब कम से कम 15 अक्टूबर के बाद काल्विंग हो। तो इन 2 क्राइटेरिया को ध्यान रखते हुए कि मतलब 14 महीने 350 किलो और ठंड में बच्चा, ये तीनों क्राइटेरिया जब मीट करता है तब इंसेमिनेट। और दूध के कितने महीने तक पिलाते हैं इन लोगों को? दूध का देखिए 0 जब पैदा हुई उस दिन से लेके और बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग मिल्क पिलाते हैं। पहले दिन तो जब माँ ने बच्चा दिया तो आधे घंटे के अंदर में ही उसको हम लोग उसका कोलेस्ट्रम पिला देते हैं जितना वो आराम से पी पा रही है। उसके बाद फिर बॉडी वेट का 10%
जी। उसके बाद 13%, 15% तक हम लोग जाते हैं। 7-7 किलो तक दूध हम लोग पिला रहे हैं अब इस समय अपनी बच्चियों जी, को। जी। और जो पी ले रही है आराम से, बिना पेट खराब किए। पेट खराब नहीं करना है। जी। पेट अगर किसी बच्चिया का पेट खराब हुआ शुरुआती दौर में, हमने अपने यहाँ ये देखा है कि जब वो बच्चा दूध पे आएगा तो वो उस गाय से हमेशा कम रहेगा जिसका पेट नहीं खराब हुआ है, जो किसी तरह के हीट स्ट्रेस में नहीं गई। जी जी जी। तो कोशिश ये रहती है कि बॉडी वेट का 10% से शुरू करते हुए फिर उसको हम लोग आगे तक लेके जाते हैं। तो 3 महीने 5 महीने तक उस पे चलते हैं। दूध बढ़ाते जाते हैं, फिर दूध घटता जाता है और फीड बढ़ता था। फीड हम लोग लगभग 4-5वें दिन से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और हरा चारा कब से देना शुरू करते हैं लोग? हरा चारा कोशिश करते हैं कि ना दिया जाए। बिल्कुल, हरा चारा हम लोग बच्चियों को अवॉइड करते हैं। साइलेज देते हैं, कोशिश ये करते हैं कि सूखे चारे पे रहे। सूखा चारा जैसे मान लीजिए मूंगफली की तूड़ी मिल गई हमको, मूंगफली का भूसा मिल गया, दूसरा आपका भूसा है ही हमारे पास, या यही साइलेज को सुखा देते हैं हम लोग सन ड्राई करके और फिर खिलाते हैं बच्चियों को, या फिर नेपियर को सुखा के उसको काट के फिर खिलाते हैं। हरा चारा अवॉइड करना चाहिए बच्चियों में। और डिवॉर्मिंग कैसे कराते हैं सर? डिवॉर्मिंग का तो शेड्यूल है हर 4 महीने पे। पहले हम लोग 3 महीने पे करते थे, बट अब 4 महीने पे करते हैं, क्योंकि डिवॉर्मिंग मतलब सारा इन हाउस इनग्रोन फीड है और बाकी टॉक्सिन बाइंडर वगैरह फीड में हमारे रहता ही है, तो बहुत उसकी ज़रूरत नहीं। ये काफ़ी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।